Good morning, dear students. Welcome to your maths class. So, students, in last class we have completed exercise 6.1 from the chapter number 6, fractions, and today we are going to solve the exercise 6.2. So, before starting with the exercise, I would like to teach you one concept from the same chapter. The name of the concept that we are going to learn today is फ्रैक्शन नेम्स. आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन नेम्स. मतलब कोई भी फ्रैक्शनल नंबर अगर हमें दिया है तो उसको हम रीड कैसे करेंगे या उसका फ्रैक्शनल नेम क्या होगा वो आज हम सीखेंगे. सो in last class only I have told you that fraction has a numerator and a denominator. जो फ्रैक्शन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. जो लाइन के ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर और लाइन के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर. जैसे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो ये जो लाइन है दिस लाइन सेपरेट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये जो लाइन के ऊपर जो नंबर लिखते हैं दिस लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के ऊपर जो नंबर आता है दैट इज आवर न्यूमरेटर in the fraction, and the number which we write below this line is called the denominator of the fractional number. है ना. फ्रैक्शनल नंबर में हमेशा एक लाइन के ऊपर एक नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और लाइन के नीचे जो दूसरा नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल फॉर्म द फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3/5 या इसको आप बोल सकते 3/5. इसको हम क्या बोल सकते हैं 3/5. सो हियर न्यूमरेटर क्या है, हियर न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 5. है ना. न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है 5. नेक्स्ट फ्रैक्शन सपोज 7/9. 7/9 भी बोल सकते हो या 7/9 भी बोल सकते हो. तो इसमें न्यूमरेटर कहाँ है, लाइन के ऊपर वाला नंबर. तो लाइन के ऊपर क्या लिखा है 7. So 7 is the numerator and 9 is the denominator. Now how can we read these fractional numbers? अब fractional number को read कैसे करना है या fractional name क्या होगा. 3/5 and 7/9 इनके fractional name क्या होंगे. तो 3/5 या इसको बोलेंगे 3/5. तो 3/5 का fractional name क्या हो सकता है. इसका फ्रैक्शन नेम होगा, न्यूमरेटर में क्या है 3 है तो 3 को एज इट इज बोलेंगे 3. जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको एज इट इज बोलेंगे 3. और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 की जगह हम लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर फॉर 5. सो 5 के लिए ऑर्डिनल नंबर क्या आता है 5/5 है ना. सो 3/5 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा इसका 3/5. इसका नंबर नेम बना 3/5 का नंबर नेम क्या है 3/5. दूसरा एग्जाम्पल क्या था 7/9 या 7/9. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में इज 7, डिनोमिनेटर में क्या है 9. तो न्यूमरेटर में जो नंबर है क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में 7. तो 7 को एज इट इज बोलेंगे 7 और जो डिनोमिनेटर में है 9 को क्या बोलेंगे 9th. 9 का ऑर्डिनल नंबर आपने सबने सीखे होंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में या यूकेजी में, है ना. तो 9 या आप नॉर्मली ऑर्डिनल नंबर कैसे होता है 3rd, 4th, 5th, है ना. सो हर एक जैसे 3 का ऑर्डिनल नंबर है 3rd, 4 का है 4th, 5 का है 5th, 6 का है 6th. तो नॉर्मली TH लगाते हैं और 3 के लिए 3rd बोलते हैं और अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 के लिए हाफ यूज करेंगे. 2 और 3 का डिफरेंट है, सिर्फ 2 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा यहाँ पे हाफ एंड 3 के लिए लिखेंगे 3rd. और बाकी सारे 4, 5, 6, 7, 8, 9 उनके लिए सिर्फ TH आगे लगाना है. सो न्यूमरेटर में क्या है 7, डिनोमिनेटर में 9. तो 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7/9. क्या लिखेंगे 7/9. Let's take one more example. Suppose 4/6 is the fraction. Fraction क्या है 4/6. So numerator में क्या है 4. Numerator is 4. Denominator में क्या है 6. तो इसका fractional name क्या होगा
न्यूमरेटर में जो है वो एज इट इज लिखना है 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 6. सो 6 के जगह लिखेंगे 6th, 4 6th. ओके. और जब भी 2 आता है 1/2 तो इसका फ्रैक्शनल नेम हमेशा होगा 1/2. क्या होगा इसका फ्रैक्शन? 2 के जगह लिखेंगे हाफ. 1/3 है तो इसके लिखेंगे इसके लिए 1. न्यूमरेटर में 1 है ना तो 1 एज इट इज, आगे थर्ड 1/3. ठीक है. सो 1/2 और 1/3 का याद रखना, इट इज 1/2 एंड 1/3 का है 1/3 फ्रैक्शनल नेम. नाउ we will move on to the exercise 6.2. Exercise 6.2. Tick the correct sign the figure divided into equal parts. हमें करेक्ट टिक करना है अगर जो फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में. So we have to tick the right sign if the given figure over here is divided into equal parts. मतलब हर एक पार्ट इक्वल होगा, सेम साइज का होगा तो ही हमने टिक करना है. ठीक है. So first figure over here, there is a figure circle and it has been divided into 4 parts, 1 2 3 4, but these 4 parts are not equal. equal parts है क्या? देखो ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है. फिर से ये दो पार्ट सेम है बट ये दो पार्ट उन दो पार्ट से डिफरेंट साइजेस के हैं. सो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है. सो दिस फिगर इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. दैट्स वाई यहाँ पे टिक आएगा क्या? नहीं आएगा. नाउ फिगर बी, यहाँ पे देखो ट्रायंगल है जिसके 2 पार्ट्स किए गए हैं 1 and 2. सो these 2 parts are of same size. These are the equal parts. Yes, ये दोनों के दोनों equal parts हैं. ये भी same size का है, ये भी same size का है. That's why this figure is divided into 2 equal parts. इसीलिए इसको हम ऐसे टिक करेंगे. Now figure C, यहाँ पे देखो there is one square and which is divided into 1 2 3 4 parts, but these 4 parts are not equal. ये सबसे बड़ा पार्ट है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये सबसे छोटा वाला पार्ट है. तो ये इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया है इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे. नाउ पार्ट जो सब पार्ट डी है वो आपको अपने मन से सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट साइन इफ द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हमें यहाँ पे करेक्ट साइन टिक लगानी है अगर ये जो फिगर्स दिए हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो. सो फर्स्ट फिगर क्या दिखाई दे रही है? तो हमें टिक कब लगानी है? अगर ये जो फिगर्स दिए हैं यहाँ पे नीचे अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. कितने पार्ट्स चाहिए हमें? 4, दैट टू इक्वल. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 में टिक कब लगानी है? when the following given figures have the 4 equal parts. parts 4 होने चाहिए. कितने parts होने चाहिए? 4, और वो भी सेम इक्वल, अलग अलग नहीं होने चाहिए. ओके. इक्वल 4 parts होंगे तो ही हम टिक लगाएंगे. सो फर्स्ट फिगर देखो उसमें कितने पार्ट्स है? 1 2 3. सो दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, नॉट 4 इक्वल पार्ट्स, इसलिए टिक नहीं आएगा. नेक्स्ट बी, इसमें जो फिगर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, बट सी दीज 4 पार्ट्स आर इक्वल. नो, ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है फिगर, इसके के सारे पार्ट्स इक्वल है? नहीं. ये पार्ट छोटा है तो ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, तो इट हैज डिफरेंट पार्ट्स है ना. दीज पार्ट्स आर नॉट इक्वल. दैट्स वाई यहाँ पे भी टिक नहीं आएगा. नाउ फिगर सी को देखो. इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको सी को. और देखो चारों के चारों पार्ट्स इक्वल है कि नहीं. ये पार्ट भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑल द 4 पार्ट्स आर इक्वल. दैट्स वाई यहाँ पे आएगा टिक. नाउ यू हैव टू सॉल्व डी ऑन योर ओन. क्वेश्चन नंबर 3, tick the figures which are divided into 3 equal parts. Now question number 3 में हमें ऐसे फिगर्स को टिक करना है जो
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. कितने पार्ट्स चाहिए? हाउ मेनी पार्ट्स वी वांट? 3 पार्ट्स, एंड दोज पार्ट्स विल बी इक्वल. दोज पार्ट्स शुड बी इक्वल. So subpart A, this figure is divided into how many parts? 1 2 3. 3 parts है. But look at those parts, are they equal? No, they are not equal. ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो इसको टिक नहीं करेंगे. Subpart B, now look at this figure, it has how many parts? 1 2 3. 3 parts है. And are they equal? Are these parts equal? Yes. ये भी सेम साइज का, ये भी उसी सेम साइज का, ये भी उसी सेम साइज. तीनों के तीनों पार्ट्स सेम साइज के. दैट्स वाई यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए. यस, सो दैट इज वाई वी विल गिव टिक ओवर हियर. नाउ सब पार्ट सी एंड डी यू हैव टू डू ऑन योर ओन. सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फिगर इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स रिटन. So here we have to divide these figures into the number of parts which are mentioned over here. So यहाँ पे एक rectangle है. We have to divide this rectangle into how many parts? 3 equal parts. ये जो rectangle है उसको divide तो करना है, but हमने कैसे divide करना है? 3 equal parts में divide करना है. सारे के सारे parts कैसे होने चाहिए? Equal. और कितने parts करने हैं? 3. तो चलो करते हैं. First part, second part and third part. So in this way I have divided this figure into 3 equal parts. देखो, first, second, third 3 parts हो गए और तीनों के तीनों parts same size के. Now question number 4, second figure. Here there is one circle and we have to divide this circle into how many equal parts? 2 equal parts. तो इस circle को 2 equal parts में divide करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसको ऐसे करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. तो कितने पार्ट्स हो गए इसके? 1 and 2. 2 पार्ट्स हो गए एंड बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, है ना. तो ये जो फिगर नंबर 3 है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो आप अपने मन से सॉल्व करोगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फ्रैक्शन नेम्स, वो हमने ऑलरेडी सीखा था. सो फ्रैक्शंस कैन बी रेड एज 1/2 को कैसे रीड करते हैं हम? 1/2 को कैसे रीड करते हैं? 1/2 को मैंने बताया था, हम रीड करते हैं 1/2 या हाफ. ओके, नेक्स्ट 1/3 को रीड करेंगे 1/3. 1/4 को रीड करेंगे क्वार्टर और 1/4, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? 1 और डिनोमिनेटर में क्या है? 4. सो इसको हम रीड कर सकते हैं 1/4. नेक्स्ट पार्ट डी, 2/5. फ्रैक्शन क्या है? 2/5. इसको कैसे रीड कर सकते हैं हम? 2/5 को वी कैन रीड इट एज 2/5. इसको कैसे रीड कर सकते हैं? न्यूमरेटर में क्या है? 2, तो 2 को एज इट इज बोलेंगे 2 और डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 5th. 2/5. ई देखो, ई एग्जाम्पल ई 1/6 है. सो 1 को एज इट इज बोलेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है. सो 1 और 6 के जगह लिखेंगे 6th. 1/6. 6 कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, इसलिए 6 नहीं आएगा, 6th आएगा. 1/6. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/7. सो 4 न्यूमरेटर में है ना, ऊपर है ना लाइन के, तो 4 को बोलेंगे 4 और 7 है डिनोमिनेटर में, इसलिए 7 की जगह आएगा 7th. 4/7. सो इन दिस वे वी कैन रीड द फ्रैक्शंस. ओके, and based on this we have the exercise 6.3 which we are going to solve in the next class. ठीक है, see you in the next class then. Thank you, have a nice day.